8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। समास वीडियो का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं, ध्यान देंगे। इसके पहले हम लोग समास के 2 भेद पढ़ चुके हैं। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। कहता है जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास का उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद की प्रधानता होती है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें दोनों पद अथवा, या और, एवं से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दाल भात, दाल और भात, नर नारी, नर और नारी, रात दिन, रात और दिन, ये सब के सब द्वंद्व समास हैं। समास का चौथा भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर अर्थात दूसरा पद, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। नोट, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह कौन कौन है देख लेंगे। को, से, में, पर, के द्वारा, के लिए, का, के, की, ये सब विभक्ति चिन्ह है। आगे देखते हैं। जैसे जैसे गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, यहाँ पे को जो है ये विभक्ति चिन्ह है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। इसी प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है। गंगा जल, गंगा का जल। राजपूत, राजा का पुत्र। सेनापति, सेना का पति। देशवासी, देश का वासी। भारतवासी, भारत का वासी। दानवीर, दान में वीर। शरणागत, शरण में आगत। गिरा प्रवेश, गिरा में प्रवेश। इस प्रकार से देखेंगे तो ये दिया हुआ है हमारे सामने। पांचवा समास का पांचवा भेद है कर्मधारी समास। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में उपमेय, उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो। उत्तर पद की प्रधानता होती है परंतु दोनों पदों में उपमेय, उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारी समास कहते हैं। नोट में इसमें विग्रह करने पर है जो या के समान शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। उसकी नयन मतलब होता है आंख, उसकी आंख जो है वो किसके समान है? कमल के समान है। किसके समान है? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। उसका चेहरा जो है ना, मुख जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है? नीला है। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र जो पीला है। बच्चों ध्यान देंगे, कर्मधारय समास में उपमेय, उपमान, विशेषण विशेष्य शब्दों का प्रयोग हुआ था। हम ये सभी का अर्थ जान लेते हैं। कहता है जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय का परिभाषा कहता है जिसकी उपमा दी जाए या किसी व्यक्ति या वस्तु जिन्हें किसी अन्य के समान बताया जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु जिन्हें किसी अन्य के समान बताया जाए उसे हम लोग उपमेय कहते हैं। जैसे कमल सा नयन, नयन कैसा है? कमल सा। किसके बारे में बताया जा रहा है? नयन के बारे में। तो ये नयन जो है क्या है? उपमेय है। चंद्रमा के समान मुख, मुख, मुख मतलब चेहरा, चेहरा जो उसका है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो ये हो गया उपमेय। उपमा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी है। यहाँ पे देखेंगे नयन की उपमा किसके साथ, नयन का यहाँ पे तुलना किसके साथ किया गया है? कमल के। यहाँ पे मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा। तो ये कमल और चंद्रमा जो है उपमान है। कमल और चंद्रमा जो है क्या है? उपमान है। विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताया जाए, जिस शब्द की विशेषता बताया जाए। चांद सा सुंदर मुख, तो किसकी विशेषता बताया गया है? मुख का। तो इसका मुख जो कैसा? चांद सा सुंदर है। तो यहाँ पे जो मुख होगा वो क्या होगा? विशेष होगा। रमेश सुंदर है, रमेश कैसा है? सुंदर है। रमेश की विशेषता बताया गया इसलिए रमेश विशेष्य होगा। विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। रमेश की विशेषता बताने वाले शब्द सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे आपका विशेषण है।
मुख का विशेषता बताऊँ, चांद सा सुंदर, सुंदर ये भी आपका क्या है, विशेषण है। चांद सा सुंदर मुख, सुंदर यहाँ पे विशेषण हो गया। रमेश सुंदर, रमेश की विशेषता सुंदर बता रहा है, इसलिए सुंदर भी क्या होगा, विशेषण होगा। तो आपको उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य समझ में आ गया होगा। अगला है देवु समास। कहता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्यावाचक विशेषण। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 100 संख्यावाचक विशेषण। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 संख्यावाचक विशेषण। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, यहाँ पे 3 जो है वो आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। आगे है अभ्यास। समास विग्रह कर उसके भेद बताएं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना भी अभ्यास करने के लिए दिया गया है, इसका समास विग्रह करेंगे और विग्रह करने के तत्पश्चात उसके भेद बताएंगे कि आखिर ये कौन सा समास है। 6 भेद बताया गया, 6 भेद में से ये कौन सा भेद है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समास समझ में आया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।